दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा आप सबकी सफलता का शुभकामना करता हूं दोस्तों। और आप लोग जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदैव प्रसन्न रहें दोस्तों। तो आज हम आज से टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, रीजनिंग का। और चूंकि आपको पता है कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। महत्वपूर्ण योगदान निभाने मतलब चाहे जिस लेवल की परीक्षा हो, चाहे आपका वनडे हो, चाहे आपका किसी टीचर की वैकेंसी हो, चाहे आपकी पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे एसआई की वैकेंसी हो, हर क्षेत्र में रीजनिंग का योगदान बहुत बड़ा है दोस्तों। तो रीजनिंग पढ़ने के पहले अब आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, ये मेरे चैनल पे पहले दिन होइएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए मैं सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, एनालॉजी। एनालॉजी एनालॉजी दोस्तों क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। इसे कहा जाता है सादृश्यता। सादृश्यता परीक्षण कहा जाता है या समानता कहा जाता है। समानता किसके किसके बीच में होनी चाहिए, अब आपको बता दें, घटनाओं के बीच समानता, तथ्यों के बीच समानता, ठीक है, और वस्तुओं के बीच समानता, वस्तुओं के बीच समानता, घटनाओं, तथ्यों, वस्तुओं, ठीक है। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, समानता का बोध कराए और इनका एनालिसिस करे, परीक्षण करे, विश्लेषण करे, परीक्षण करे, विश्लेषण करे। यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी कहलाता है। इसमें सब अलग अलग टाइप का होता है, जैसे इसमें संख्या से संबंधित परीक्षण होता है, अक्षर से संबंधित विश्लेषण होता है, शब्द से संबंधित विश्लेषण होता है, ठीक है। और शब्द में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे देश की मुद्राएं हो गई, प्रदेश की राजधानियां हो गई, देश की राजधानियां हो गई दोस्तों। और जैसे पशु पक्षी, उनके रहने का स्थान हो गया, और जैसे मात्रक हो गया, ठीक है, राशियां और उनकी इकाइयां हो गई, और नापने का यंत्र हो गया। माने बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इसको, इस टॉपिक को तैयार करने से आपको बहुत स्थानों पे लाभ मिलने वाला है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस टॉपिक को बेहतर ढंग से पढ़िएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको संख्या संबंधित एनालॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। संख्या संबंधित का मतलब होता है दोस्तों, जैसे संख्या से संबंधित आपका सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे वर्ग आपको पता होना चाहिए, घन पता होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में, और पहाड़े का पता होना चाहिए, जोड़ के बारे में पता होना चाहिए, घटाने के बारे में पता होना चाहिए, वर्गमूल के बारे में पता होना चाहिए। अगर इतनी जानकारी है तो आप लोग इसको जरूर कर लोगे। जैसे वर्ग की बात करें तो 1 से 20 तक का वर्ग आपको पता हो कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसी तरीके से 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, और 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 64, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, 10 का वर्ग आपका 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, उसके बाद आता है 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग आ जाएगा 225, और 16 का वर्ग आ जाएगा 256, और 17 का वर्ग आ जाएगा 289, और 18 का वर्ग आ जाएगा 324। इसी तरीके से आप 19 का वर्ग 361, ठीक है, और उसके बाद 20 का वर्ग क्या हो जाएगा 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग कितना हो जाएगा 484, 23 का वर्ग हो जाएगा 529, और 24 का वर्ग हो जाएगा 576, 25 का वर्ग 625। माने इसी तरीके से आपको वर्ग में पता होना चाहिए।
और वर्ग के साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, घन पता होना चाहिए दोस्तों। तो आइए हम घन के बारे में चर्चा कर देते हैं, ठीक है। घन के बारे में कैसे, जैसे आपको 1 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1, 2 का क्यूब बराबर 8, 3 का क्यूब बराबर 27, 4 का क्यूब बराबर 64 और 5 का क्यूब बराबर 125, 6 का क्यूब बराबर 216, 7 का क्यूब बराबर 343, 8 का क्यूब बराबर 512, 9 का क्यूब बराबर 729 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, 9 का क्यूब हो गया और फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 9 के क्यूब के बाद 10 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ध्यान देना है और आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से क्यूब भी तैयार करिए, जैसे 11 का क्यूब क्या हो जाता है 1331, तो 10 का क्यूब आप लोग तैयार कर लीजिएगा तो आप लोग कर सकते हो, माने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके क्यूब का मैटर हो गया। फिर बाकी आपकी बारी आती है और चीजों का, जैसे वर्गमूल आपको पता होना चाहिए ना भैया, वर्गमूल भी पता होना चाहिए। तो जब आप इस तरीके की चीजों को जानते रहेंगे, जोड़ पता रहना चाहिए, तो आइए हम आपको अब कुछ प्रैक्टिकली कराते हैं संख्या वाला और फिर आपको मैं शब्द वाला कराऊंगा। इसी तरीके से मैं आप सभी लोगों को दोस्तों टॉपिक वाइज कराता चलूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर संख्या संबंधित सादृश्यता परीक्षण। ये हर परीक्षा में आपको 2-3 क्वेश्चन के रूप में मिलेगा जरूर। जैसे दोस्तों यहाँ दे दिया गया है आपको 5 का दे दिया गया है कितना 5 का 30 दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ रेशियो रहेगा और यहाँ डबल रेशियो, यहाँ दे दिया 7 रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी दिया रहेगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूं यहाँ क्या करना है। तो यहाँ देखो 5 36 भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन अब ऑप्शन की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ ऑप्शन में दे दिया है आपको कितना 55 दे दिया, बी में आपको 56 दे दिया, सी में आपको दे दिया कितना 62 दे दिया, डी में दे दिया 65। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन को। तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर दिया गया है 5 का वर्ग करिए और 5 जोड़ दीजिए तो 30 हो जाएगा, और 7 का वर्ग करिए और 7 जोड़ दीजिए तो 7 सत्ते 49, 7 कितना हो जाएगा 56, 5 का वर्ग में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो आपने देखा, सॉरी 30 हो जाएगा। अब आपने देखा कि इस तरीके से समानता आ रही कि नहीं, माने जो इस पक्ष में होना चाहिए वही चीज इस पक्ष में उसी प्रोसेस से क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तभी दोस्तों आप लोग इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसे यहाँ दे दिया गया क्या दोस्तों, दे दिया यहाँ पर क्या 7:1, यहाँ 350 दे दिया गया, डबल रेशियो, ठीक है। अब यहाँ दे दिया गया क्या 11:, क्या हो जाएगा दोस्तों। अब आपका यहाँ पे सवाल लिखता है, ठीक है। क्या लिखता है यहाँ पर लिखता है 1000 लिखता है, बी में लिखता है यहाँ पर 1331 लिखता है, और सी में लिखता है यहाँ पर 1344 लिखता है, और डी में लिखता है 1378। अब आपको आंसर बताना है, जल्दी बताइएगा। एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को बताना है और जल्दी बताना है, जल्दी करिएगा, शाबाश। समय लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का,
और तुरंत का तुरंत करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी तो बेहतर होगा, नहीं तो बेहतर नहीं हो पाएगा। उम्मीद है कि आप बेहतर कर लोगे, बहुत अच्छा करोगे। जल्दी बताइए। देखिए क्या करना है, यहाँ पर 7 का क्यूब करके प्लस 7 कर दिया है, तो यहाँ पर 7 का क्यूब 343 में 7 जोड़ दिया तो 350। तो यहाँ 11 दिया है, तो 11 का क्यूब करके क्या करना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। 1331 प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 1344 हो जाएगा। तो आपने देखा कितना जबरदस्त होता है अगर आप करना चाहें तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से आप लोग जबरदस्त तरीके से एनालॉगी को तैयार करिए। ठीक है, अब आगे मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज, संख्या से संबंधित इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइप के सवाल लगाओगे दोस्तों, उतना ही आपका बेहतर होगा। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है क्या, 4 दे दिया गया है, और यहाँ लिख दिया गया है क्या दोस्तों, 60 लिख दिया है। ठीक है, डबल रेशियो यहाँ 8 लिख के क्या होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो ऐसे कंडीशन में अब आपका ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, कितना, यहाँ दे दिया गया है 500, यहाँ बी में दे दिया गया है आपका 504 हो गया, सी में दे दिया गया 498 और डी में दे दिया गया 520। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चा, आप लोगों का आंसर क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो और क्या बता सकते हो। उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से, बहुत बेहतर तरीके से आंसर देंगे। ठीक है, और जल्दी करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग इस तरीके से करेंगे प्रैक्टिस तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 4 का क्यूब करके 4 माइनस किया तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो यहाँ 8 का क्यूब करके यही 8 क्या करिए, माइनस कर दीजिए। अब यही 8 का क्यूब करके अगर 8 माइनस कर दोगे मेरे प्यारे बच्चा, तो 8 टाइम 64 अट्ठे 512 में 8 चला जाएगा, 504 हो जाएगा, और यही 504 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करना है तो बहुत बेहतर ढंग से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। लेकिन ध्यान में रहे, जब तक आप इसको बेहतर ढंग से नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन मैं देने चल रहा हूं। जैसे यहाँ दे दिया, वर्ग घन के अलावा भी जोड़ घटाने की भी बात करता है। जैसे यहाँ 23 अनुपाती 13 दे दिया गया दोस्तों, इस तरीके से लिख दिया गया है ना, तो 54 अनुपाती क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन में दे दिया गया है आपका, ए में 40, बी में दे दिया 41, सी में दे दिया गया है आपका कितना दोस्तों, 44, और डी में दे दिया है 9। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी बताइएगा बेहतर ढंग से, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर 23 में क्या किया है, 10 माइनस किया है तो 13 हो गया। यहाँ 54 में 10 माइनस करोगे तो 44। ये ऑप्शन में आपके क्या किया है दोस्तों, दिया गया है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था और इसी तरीके से आप लोगों को करना है दोस्तों। तो जैसे अगला प्रश्न दे रहा हूं, नेक्स्ट बताइएगा। जैसे यहाँ दे दिया गया है 45, यहाँ पे लिख दिया गया है 30, यहाँ डबल अनुपाती 95, यहाँ क्या होगा। अब देखिए यहाँ 45 ऑप्शन में दे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 60, 80, सी में दे दिया गया है 40 और डी में दे दिया गया है 120। अब देखिए यहाँ 45 में 15 माइनस किया है, कितना हो गया आपका, सॉरी 30 हो गया, 30 है, तो 95 में 15 माइनस करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। माने इसी तरीके से, ये तो अभी बेसिक आपको बताया जा रहा है ना,
अभी आपको जब आपको थोड़ा सा ऊपर लिया जाएगा, थोड़ा सा लेवल पर लिया जाएगा, तो कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। जैसे कभी कभी यहाँ दे दिया गया 95, 95 अनुपाती कितना दे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 81 दे दिया गया है, ठीक है। डबल रेशियो यहाँ दे दिया गया 105 रेशियो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में बात आपकी फंस जाती है। यहाँ दे दिया 99, यहाँ दे दिया है आपका कितना, यहाँ दे दिया है आपका 59 दे दिया, यहाँ पर 95 दे दिया, यहाँ दे दिया 101। अब बताइए दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं। बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है, जल्दी करिए। जल्दी करें दोस्तों। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि 95 81, तो यहाँ 95 में माइनस किया गया कितना, 9 5 14, माने इसी संख्या का योग जो है माइनस किया गया है, तो बराबर कितना हो गया 81। अब 105 में 5 1 छोड़ के जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यही ये वाला ऑप्शन आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा, हर तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अब अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, जैसे यहाँ दे दिया गया है 15 दे दिया गया है और 15 का यहाँ 32 कर दिया गया, यहाँ 32 लिख के ऐसे कर दिया गया, तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ 64, यहाँ पे 66, यहाँ पर दोस्तों कितना दे दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है 62, यहाँ पे दे दिया गया है 68। अब बताइए ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि बताए ना, वर्ग में घन में चलता है ना, और उसके बाद जोड़ में घटाना में संख्याओं को जोड़कर, माने जिस जिस लेवल तक सोच सकता है हर लेवल को आपको करना है दोस्तों। अभी देखिए मैं हर लेवल को आप लोगों को बता रहा हूँ, और संख्या मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का परीक्षा में अगर आएगा तो आप अवश्य कर लोगे, चाहे आपका जो भी कंपटीशन हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जो भी हो, चाहे जिस तरीके का हो, आप लोग बेहतर ढंग से करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ दिया गया है, देखिए 15 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ा तो कितना हो गया 32, तो 32 में 2 से गुणा करके अगर 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा, कितना हो जाएगा 64 2 66। माने जो किया है, जैसे किया है दोस्तों उस तरीके से आपको कर देना है। तो आपने देखा कि जो संख्या है ना भैया, जैसे जो चीज किया है, कभी जोड़ देगा कभी घटा देगा ना, माने इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं अजीब ढंग के। तो आप एनालॉजी टॉपिक को अवश्य पढ़िए, इससे आपके माइंड का ग्रोथ होगा, आपके मस्तिष्क का ग्रोथ होगा, आप बेहतर करोगे। और एनालॉजी ऐसा चैप्टर है जो वर्बल में भी आता है और नॉन वर्बल में भी आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ दे दिया गया कितना, जैसे यहाँ 8 अनुपाते दे दिया गया, 8 अनुपाते 8, डबल रेशियो यहाँ 7 अनुपाते क्या हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले यहाँ ये ऑप्शन में दे दिया गया है दोस्तों 10, ए ऑप्शन में कितना दे दिया गया है 10, और बी ऑप्शन में दे दिया है 6, सी ऑप्शन में दे दिया है 8, और डी ऑप्शन में 9। आप सोच रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर 8 है तो 8 हो जाएगा, यहाँ 7 है तो 7 हो जाएगा, लेकिन अब क्या करना है देख लीजिए। ऐसी कंडीशन में जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, इस सेशन का आपका जबरदस्त क्वेश्चन है।
अगर आप लोगों को लगे कि ये जबरदस्त सेशन है तो आप लोग अपने 4 दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा। और बहुत सारे नए-नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, और बहुत तरीके से आप क्वेश्चन अभी आप करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमें जल्दी बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आइए, जहाँ बताया ना जिस लेवल तक सोच सकता है, आप उस लेवल तक सोचिए इसको। ठीक, तो आइए देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्या। देखिए 8 का क्यूब करिए बाबू, तो यहाँ कितना हो जाता है 512। 8 का क्यूब 5 2 7 1 कितना हो गया 8 हो गया। देखिए क्यूब करके उन अंकों को जोड़ दिया है, संख्या के अंकों को जोड़ दिया है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से सोच सकता है, किस तरीके से कर सकता है। और फिर आपका क्या कर दिया यहाँ पर 7 का क्यूब 343, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। जबरदस्त तरीके से आप लोग, अगर जब भी आपका ये क्लास मिले आपको, तब आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में ध्यान देना है। नेक्स्ट में यहाँ पे जैसे जैसे दे दिया जाए यहाँ पर दोस्तों, देखिए दे दिया गया है कितना, मान लीजिए यहाँ दे दिया गया है क्या 10 का क्यूब पर, यहाँ दे दिया गया 10, और यहाँ पर लिख दिया है कितना 99 लिख दिया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ 9 लिख के बोल दिया क्या लिखा जाएगा, ठीक है। 9 लिख के क्या लिख दिया, क्या लिखा जाएगा। अब ऑप्शन में दे दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन में दे दिया गया है 700, और 20 में दे दिया गया है 700, 11 दे दिया गया है, और सी में दे दिया है 412, और डी में दे दिया गया है 80। अब बताइए क्या होगा। 80 नहीं, यहाँ लिख दिया गया है 82, सॉरी मामला भी फंस जाएगा। जल्दी करिएगा, जबरदस्त तरीके से आप लोगों को आंसर देना है। देखिए हमें उम्मीद है कि इसमें आप समय लगाओगे, दिक्कत होगी आपको, जल्दी करिएगा, जल्दी करिएगा, लेट मत करिएगा, जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा। देखिए ऐसे सवालों में आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे सवालों में यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले 10 का स्क्वायर करके कितना हो जाता है 100 हो जाता है, और 100 के अंकों का योग 1 होता है। इसको आपने घटा दिया तो कितना मिल गया 99 मिल गया। अब यहाँ 9 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी हाँ देखिए ठीक है, 9 का वर्ग करके क्या करेंगे यहाँ पर, 9 का वर्ग करके सॉरी यहाँ 10 का क्यूब किया, ठीक है 10 का क्यूब किया। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 10 का क्यूब किया कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है सॉरी 10 का क्यूब किया क्या हो गया 1000 हो गया, और 10 का वर्ग किया कितना हो गया 100। अब इसके अंकों को जोड़ा तो कितना हो गया 1, 1 माइनस कर दिया 99। वैसे 9 का क्यूब करिए, फिर 9 का वर्ग करिए 729 हो जाएगा, यहाँ 81 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 81 हो जाएगा तो यहाँ 9 2 11। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हो गया है, हम आपको इस सवाल को क्या करते हैं सुधार देते हैं। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ लिखना चाहिए 720, और यहाँ मैंने थोड़ा दूसरा कुछ लिख दिया था। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर 10 का वर्ग करिए, और 10 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग करने के बाद कितना हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर 100, और इसके अंकों का योग माइनस कर दीजिए 99। उसी तरीके से आपका 9 का वर्ग करिए कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 81 में आपको क्या करना है 8 1 9 घटा देना है तो क्या होना चाहिए 72। और हमने थोड़ी सी ऑप्शन में गलती कर दिया था दोस्त लिखते समय ही, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों,
तो आप मेरे वीडियो को पर डे देखने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और रीजनिंग का क्लास आपको शाम को 6 बजे पर डे आपको एज ए प्रीमियम के रूप में, मतलब प्रीमियर के रूप में मिल जाएगा दोस्तों। और एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी को किसी प्रकार का कोर्स की जरूरत है तो मेरा चैनल है क्या, अर्श, मेरा क्या बोलते हैं, अर्श एकेडमी ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा और मात्र आपको पूरी रीजनिंग 499 रुपए में पेड कोर्स के रूप में विद प्रैक्टिस के साथ बाबू मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सस्ता रहेगा ये आपके लिए। वर्बल नॉन वर्बल सभी कंपटीशन के लिए, वर्बल नॉन वर्बल सब के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐप मेरा है और कोई जरूरत है तो 9455425368 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और तीसरी चीज मेरा टेलीग्राम चैनल है, दैट्स ऑल, इसमें आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।